अयोध्या में कैबिनेट बैठक को लेकर बीजेपी में सुगबुगाहट हुई शुरू। दिवाली से पहले होगी अहम बैठक। अयोध्या में कैबिनेट बैठक से बीजेपी देगी धार्मिक एजेंडे को धार। इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। बैठक को लेकर तैयारी भी हो गई पूरी। राज्यपाल से भी मिल गई सीएम योगी को हरी झंडी। विपक्ष के सॉफ्ट हिंदुत्व मुद्दे पर चोट देगी बीजेपी। यहीं से होगा 2024 के चुनाव का शंखनाद। अयोध्या में आगामी 9 नवंबर यानी कि कल होने वाली कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी अपने धार्मिक एजेंडे को धार देने जा रही है। योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट कल रामलला की शरण में होगी। रामलला के दर्शन करने के बाद फिर अहम फैसले लिए जाएंगे। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा धाम में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। लखनऊ के बाहर प्रयागराज के बाद अयोध्या में हो रही कैबिनेट बैठक में बीजेपी धार्मिक एजेंडे को धार देगी। इस बैठक में अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद और मुजफ्फरनगर के सुक्रताल धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन को हरी झंडी दी जा सकती है। इन तीनों ही विकास परिषद में मुख्यमंत्री अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कैबिनेट में इन विधेयकों को पास करने के बाद नवंबर के आखिरी में होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इनको रखा जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का भी निर्णय इस बैठक में हो सकता है। यूपी कैबिनेट के विस्तार की भी चर्चा तेज है। सूत्रों के अनुसार आगामी 10 नवंबर को योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। बीते दिन ही सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी, जिसके बाद विस्तार की अटकलों को और भी बल मिल गया है। चर्चा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष यानी कि ओम प्रकाश राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के साथ कुछ अन्य नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही योगी सरकार के सबसे मुख्य एजेंडे में अयोध्या रहा है। योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर अयोध्या जाकर वहां के विकास की रूपरेखा को देखते रहते हैं। मौजूदा स्थिति में केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं में अयोध्या प्राथमिकता पर है। मौजूदा स्थिति में तकरीबन 30,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पर अयोध्या में काम चल रहा है। अयोध्या में 11 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव समारोह से पहले ही कैबिनेट की बैठक होना और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस साल का दीपोत्सव सामान्य से अधिक भव्य होने की उम्मीद है, क्योंकि 24 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन करने से पहले ही ये आखिरी दिवाली होगी। विपक्ष के सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने के मुद्दे के बीच ये बैठक अयोध्या में हो रही है। हाल ही में कई विपक्षी नेताओं को धार्मिक स्थलों पर भी देखा गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने गए थे। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाहर दूसरी बार कैबिनेट बैठक हो रही है। इसके पहले 2019 में कुंभ के दौरान प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक के पहले योगी के सभी मंत्रियों ने संगम में डुबकी लगाई थी और उसके बाद मेरठ से लेकर प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई गई थी। इसी तरीके से अयोध्या में भी बैठक के पहले मंत्री रामलला के मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद कैबिनेट में अयोध्या और अन्य 3 क्षेत्र के विकास से जुड़े गए मुद्दों पर भी एजेंडे पास होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज क्राउड।